मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। अचानक वो रस्सी टूटने के कारण नीचे गिर जाते हैं। अब ये मर्डर है या एक्सीडेंट, ये हमें इस मूवी को पूरी देखने पर पता चलेगा। मूवी में एक एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसका बॉयफ्रेंड काफी सीधा और अच्छा होता है। वो एक दिन अपने ऑफिस में जा रही होती है तो उसे एडम नाम का लड़का दिखता है। एलिस को उससे प्यार हो जाता है जो कि एक बुक शॉप में चला जाता है। एलिस उसी के बारे में सोच रही होती है। वो उसके पीछे उस बुक शॉप में चली जाती है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उसे अपने दोस्त के घर लेके जाता है जहाँ उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अब अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़ना चाहती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे कहे। वो अपने ऑफिस जा रही होती है तभी उसे एडम्स की बुक पर फोटो दिखती है। उसे पता चलता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर जाता है। वो उसके बारे में काफी कुछ जानना चाहती है। वो उसके घर जाती है तो उसे बताती है कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड है पर वो उसे छोड़ना चाहती है। वो कहता है कि उसे छोड़ के तुम मेरे घर में रह सकती हो। वो उससे उस माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो बस एक हादसा था जिसमें काफी लोग मारे गए थे। उस जगह पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पता नहीं कैसे मारे गए। एलिस फिर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर एडम के घर रहने चली जाती है। वहाँ पर पहले ही एक लड़की होती है। उसे शक होता है कि ये कौन है। तभी उसे पता चलता है कि ये एडम का घर नहीं है, ये उसकी फ्रेंड का घर है। वो दोनों साथ में माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं। वो उसे एडम के असली घर का पता दे देती है। वो उसके रियल घर जाती है पर वहाँ एडम नहीं होता। वो बाहर ठंड में उसका वेट करती है। तभी एडम वहाँ आ जाता है। वो एडम को सब कुछ बता देती है कि वो अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़ आई। अगले ही दिन वहाँ एक जूली नाम की लड़की आती है एडम का इंटरव्यू लेने। वो एडम का इंटरव्यू ले रही होती है और एलिस रेडी होकर अपने ऑफिस जा रही होती है। एडम उसे शाम को अपने कैस्टल में बुलाता है जहाँ वो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। वो उसे ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट डे एलिस अपनी एक फ्रेंड से मिलती है। वो उसे एडम के बारे में बताती है पर ज्यादा कुछ तो उसे भी नहीं पता होता। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि पहले इस आदमी के बारे में सब कुछ जान लो फिर इससे शादी करना। तभी एक चोर एलिस का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। एडम उसे पकड़कर खूब पीटता है और एलिस को उसका पर्स दिला देता है और वो लोग वहीं पर उससे शादी करने की बात करता है। वो लोग एक चर्च में शादी कर लेते हैं। वो लोग एक पहाड़ पर राइडिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ एडम एलिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा होता है अपनी सांस पहाड़ पर कैसे रोके और कैसे अपनी ऑक्सीजन बढ़ाए। वो एक कपड़े को उसके गले और पैर से बांध देता है। वो सांस रोकने और छोड़ने को कहता है। अगले ही दिन वो लोग वापस आते हैं। एलिस बहुत खुश होती है। एडम की फिर से मैगजीन पेज पर फोटो छपी होती है। कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाते हैं। एलिस को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने शादी करके गलती करी है। वो ये सब एडम को बताती है। वो अब सोच में पड़ जाती है। वो उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। एडम अपनी शादी की खुशी में एक पार्टी रखता है पर एलिस काफी परेशान हो रही होती है। तभी डेबरा आती है, उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। अगले दिन एलिस को उसी रिपोर्टर का फोन आता है जो एडम का उस दिन इंटरव्यू लेने आई थी। वो उसे एडम की पहली शादी के बारे में बताती है और उसे एक फैक्स भी करती है जिसमें उस लड़की का एड्रेस होता है जिससे एडम की पहली शादी हुई थी। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर उस फैक्स वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है। एडम उसके ऑफिस में कॉल करता है। उसे पता चलता है कि वो वहां नहीं है। एलिस को पता चलता है कि एडम की सच में शादी हुई थी। अब उसे शक होता है कि कहीं उसने अपनी पहली बीवी को तो नहीं मारा। वो घर में छानबीन करना शुरू कर देती है और एडम को उस पर शक हो जाता है। वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि तुमने सीधा मुझसे आके क्यों नहीं पूछा और वो गुस्से में उसके हाथ पैर बांध देता है और उसको सब कुछ बता देता है पर उसे यकीन नहीं आता। वो वहाँ से रस्सी छुड़ा कर भाग जाती है। वो भाग कर पुलिस स्टेशन जाती है अपने हस्बैंड की कंप्लेंट करने पर पुलिस कहती है कि हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आपका हस्बैंड भी आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों आते। वो डर कर फिर से एडम के फ्रेंड डेबरा के घर चली जाती है। वो उससे
उससे एडम के बारे में बात करती है। एडम की फ्रेंड कहती है कि वो लेटर उसने ही भेजे थे। वो तुम्हें एडम से दूर रखना चाहती थी क्योंकि उस टाइम माउंट एवरेस्ट पर जो लोग मारे गए थे वो एडम के कारण ही मारे गए थे। एडम ने रस्सी वाला स्क्रू काफी कमजोर लिया था। एलिस कहती है कि लगता है कि एडम ने अपनी वाइफ को भी मारा होगा। वो उसे चर्च के पास लेके जाती है और उसकी लाश को ढूंढने लगती है और उसे वो लाश मिलती है। उस लाश ने भी वही चैन पहनी होती है जो डेबरा ने एलिस को गिफ्ट करी है। तभी एलिस को सब समझ में आ जाता है कि ये सब डेबरा का काम है। उसने ही उसकी पहली वाइफ को मारा है। वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं भी कभी एडम से प्यार करती थी बचपन से, पर इसने कभी शादी नहीं की मेरे से, और वो एलिस को भी मारने वाली होती है और वो एडम उसे वहाँ आकर बचा लेता है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और यहीं पर पता चलता है कि वो जो माउंट एवरेस्ट पर हादसा हुआ था उसमें डेबरा का हाथ था। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।